कल अचानक धमकी आया कि आपका कल घर टूट जाएगा, मतलब आज घर टूट जाता। तो कल मतलब रात भर घर में कैसे रहे ये सोच के हम कल बड़का गए थे। तो हमको बहुत डर था कि हम घर में कैसे रहेंगे। शायद कंपनी नहीं आती, रोड खुला रहती, आज एम्बुलेंस आती तो मेरे माँ का आज जान बच जाता। अचानक धमकी देती, नहीं कल घर तोड़ देंगे, 15 दिन के बाद घर तोड़ देंगे, 1 सप्ताह के बाद घर तोड़ देंगे, ऐसा करते हैं हम लोगों के साथ। कंपनी से मांग किया मेरा भाई कि एक एम्बुलेंस दीजिए, माँ को हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन एक एम्बुलेंस का सुविधा तक नहीं दी। ये सारे सिचुएशन से हम लोग को भी लगता है कि कंपनी इसी तरह हम लोग का करके मारने का काम करे। आज मेरा मायके का बच्चा लोग है अनपढ़ है, बताइए ये बच्चा का भविष्य कहाँ जाएगा। कंपनी तो बोलता है कि हम पढ़ाई भी देंगे, मेडिकल भी देंगे, सभी सुविधा। तो देख लीजिए ना, यहीं देख लीजिए, दूर जाने की बात नहीं है, सामने देखिए। जब आप एक नीति को लागू नहीं कर पाए हैं, एक विस्थापन नीति नहीं दिए, हमारे पास संसाधन हॉस्पिटल नहीं दिए, एजुकेशन नहीं दिए हैं, हम आने वाले भविष्य को क्या दिखाएंगे? क्या उसको एक देश का नागरिक कह पाएंगे? किसी प्रकार का अनहोनी होती है उसका जिम्मेवार हमारा सरकार होगा, हमारे लोकल प्रतिनिधि होंगे। हमें जहाँ तक सुनने में आया कि आपकी माँ का देहांत अभी इसी फिलहाल 1-2 महीने में हुआ है, क्या कारण था? देखिए मेरी माँ यहाँ डस्ट की वजह से, गर्दा की वजह से हमेशा माँ का मतलब अंदर से जो बोला जाता है ना, कंपनी लेन देन जो गांव में देखी उसको अंदर में हुक जो बोलते देहात में हुक हो गया, किसी को मतलब घर अदक लग गया। हद मतलब हादसा हो गया उसके अंदर कि इतना हम मेहनत से घर बनाए और मेरा घर टूट जाएगा तो मेरा बच्चे कहाँ रहेंगे, हम इतना मेहनत क्यों किए, काहे लगे, ये सब उसका माइंड में चलते रहा। टेंशन ले करके मेरी माँ 12 मई को डेट कर गई। कंपनी से मांग हुई, सीरियस थी, कंपनी से मांग किया मेरा भाई कि एक एम्बुलेंस दीजिए, माँ को हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन एक एम्बुलेंस का सुविधा तक नहीं दी। माँ आज इस दुनिया में नहीं, इतना कर गुजर गई, लेकिन बाल बच्चा के साथ वो रह नहीं पाई। बड़ा दुख की बात है। माँ कहा गया माँ है तो मायके है, माँ नहीं है तो मायके नहीं है ना। लेकिन आज मेरी माँ शायद कंपनी नहीं आती, रोड खुला रहती, आज एम्बुलेंस आती तो मेरे माँ का आज जान बच जाता। आज हम लोग जो पूरा फैमिली है, माँ बिना जो मेरा घर आंगन आज सूना लग रहा है, शायद वो मेरा घर सूना नहीं होता। कहीं से हम लोग आते थे तो माँ का छत्र छाया में बैठते थे, लेकिन आज कंपनी की वजह से, कंपनी का हादसा से, हेडक से, जो कहता है हेडक से, डस्ट सारा प्रॉब्लम वो देखते देखते किसी को यहाँ विस्थापित होते देखी तो रोते रोते वो लोग जा रहा है। इतना रोती थी, रात को नींद नहीं, मतलब रात भर सो नहीं पाती थी, टेंशन में रहती थी। 11 बजे 12 बजे रात तक मेरे साथ बातचीत करते रहती थी कि बेटी कैसे होगा, अगला आदमी इस तरह रो के जा रहा, बेटी अगला आदमी ऐसे इस तरह रो के जा रहा है। एक ही हम थे, 2 भाई थे, तीनों भाई बहन को बहुत अच्छा संस्कार मेरी माँ दी। भला ही अनपढ़ थी लेकिन शिक्षा सबको हम लोग को दी, इतना गांव में रह करके। और आज वही माँ की नाती पोता आज क का हाल नहीं जा रहा। बड़ा भाई का बेटा आज 12-15 साल के हुआ, बेटी उनका 11 साल के है, लेकिन अभी तक का बोलिए इधर आओ, देखो ये लक्ष्मण नाम है, अभी तक की मतलब ABCD क्या होता है वो नहीं जान पाता है। कारण क्या है? कारण क्या है कि सुविधा नहीं है, कहीं आने जाना का स्कूल नहीं है तो जाएगा कहाँ पढ़ने के लिए। और कारण मेरे पास जो ज़मीन का पैसा मेरा माँ का है वो भी पूरा क्लियर नहीं हो पाया है, तो उसका पोता लोग कहाँ पढ़ेगा। बाहर में उतना शक्ति नहीं ना है जो पढ़ा लेगा। डिप्टी से भी बैठा दिया भाई को। तो कंपनी तो बोलता है कि हम पढ़ाई भी देंगे, मेडिकल भी देंगे, सभी सुविधा देंगे। तो देख लीजिए ना, यहीं देख लीजिए, दूर जाने की बात नहीं है, सामने देखिए। जस्ट इतना सुंदर सुंदर बच्चे हैं। ऐसे आज कंपनी का जो मालिक हो या CM हो या कोई भी हो, लेकिन उनके बच्चे इतने बड़े बड़े बच्चे आज प्राइवेट में पढ़ते होंगे, जो उनका 20,000 25,000 फीस लगता होगा एक बच्चे को। आज मेरा मायके का बच्चा लोग है अनपढ़ है, बताइए ये बच्चा का भविष्य कहाँ जाएगा। इस प्रति कंपनी का जो शायद क्या क्या नाम है वो लोग को हमको पता नहीं है, वो लोग को थोड़ा सा तरस होना चाहिए कि बच्चे में भगवान का वास होता। आज ही बच्चे देखिए कहाँ मतलब घसक जा रहा है, उसका थोड़ा सा दुख होना चाहिए कि इस मतलब गांव का इस घर का बच्चा इतना मतलब अशिक्षित रह रहा है, इसको शिक्षा के और के लिए हमको उचित मुआवजा देंगे तब तो अगला आदमी जाएगा गांव छोड़ करके, ऐसे कैसे जाएगा। ये है
चलिए, भारत देश के विकास में जो योगदान इनका रहा है वो कभी भूला नहीं जा सकता है। इनकी माँ भी यहाँ से डेथ कर गई और ये जो इनका मायके है वो भी कुछ दिन के बाद बचेगा नहीं। तो ये हालत है यहाँ पे। दादी को देखा था आपने? यस, दादी का डेथ कैसे हुआ? कंपनी की वजह से। कैसे हुआ दादी का डेथ? कंपनी का ये रास्ता ब्लॉक नहीं करता तो क्लियर रहता, लेट नहीं होता हॉस्पिटल जाने में। हॉस्पिटल पहुंच जाते तो फिर हो जाता इलाज, ठीक हो जाती। तो अभी हमारे बीच रहती, अभी हमारे बीच नहीं है। मम्मी का डेथ का मतलब जो देहांत हुआ उसका कारण क्या? मुख्य कारण है कि शायद हमारे पास संसाधन होता तो हम अपनी माँ को बचा सकते थे, लेकिन कंपनी चारों तरफ से जिस प्रकार महाद्वीप टापू होता है उस प्रकार हमारा घर को टापू बना चुका है। तो इस रीज़न से हम लोग माँ को बचा नहीं पाए, बहुत दुख की बात है। और ये सारे सिचुएशन से हम लोग को भी लगता है कि कंपनी इसी तरह हम लोग का करके मारने का काम करेगी। तब मैं सरकार से अपील करेंगे और हमारे प्रतिनिधि से अपील करेंगे, भविष्य में किसी प्रकार का दुर्घटना घटती है तो उसका हमारे सरकार होंगे, हमारे विधायक होंगे। और मैं कंपनी से निवेदन करते हैं कि यदि आप विस्थापन में सक्षम नहीं हैं, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में यदि आपको फ़ायदा नहीं है तो क्यों बिजनेस करते हैं? जब आप एक नीति को लागू नहीं कर पाए हैं, एक विस्थापन नीति नहीं दिए, हमारे पास संसाधन हॉस्पिटल नहीं दिए, एजुकेशन नहीं दिए हैं, हम आने वाले भविष्य को क्या दिखाएंगे? क्या उसको एक देश का नागरिक कह पाएंगे? हमारे पास ना विस्थापन कार्ड होगा, ना हमारे पास घर होगा। ऐसे हालात से हम कंपनी से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक अधिकार मिले, एक हमारा जीने का अधिकार मिले, ताकि हम आने वाले भविष्य को एक उज्जवल भविष्य बना सकें। जिस प्रकार देश में इंजवाला के लिए कोयला चाहिए तो उसी प्रकार हमारा घर के लिए हमारे संपत्ति चाहिए, ताकि मैं अपनी घर का भविष्य उज्जवल बना सकें। ये सब चीज़ें जो आप बोल रहे हैं, कहीं पे आपने डीसी को या फिर विधायक को या सांसद को लिख के दिए हैं आप? हाँ, हमने नोटिस किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के वार्ड कमिश्नर तक सभी को हमने नोटिस जारी कर दिए हैं। कंपनी लेटर घर का नोटिस दी है कि आपने घर नहीं खाली कीजिएगा तो मैं 7 दिनों के अंदर जबरन घर तोड़ देंगे। तो मैंने मुख्यमंत्री से लेकर के वार्ड तक मैंने लिखित रूप से अपना घर का डीड पेपर लगा करके सभी का कॉपी प्रतिलिपि बना करके सभी प्रतिनिधियों को दे चुके हैं। कल के डेट में हमारे पास कंपनी किसी तरह गलत दुर्व्यवहार करती है तो हमारा सरकार जिम्मेवार होंगे। डर नहीं लगता आपको कि कभी भी अचानक आएगा और अगर आपको नोटिस निकल गया है तो तोड़ देगा? तो कल अचानक धमकी आया कि आपका कल घर टूट जाएगा, मतलब आज घर टूट जाता तो कल मतलब रात भर घर में कैसे रहे, ये सोच के हम कल बड़का गए थे तो हमको बहुत डर लगता है कि हम घर में कैसे रहेंगे। अचानक गाड़ी आएगी और ध्वस्त कर देगी, क्योंकि बहुत से घर देखे ना ध्वस्त करते हुए, बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि कब घर तोड़ देगी कंपनी। बताइए, इतना सारा घर में सामान है, कंपनी कुछ भी कर देगी, प्रोसेस से ना करेगी, पहले घर का मापी करेगी, मुआवजा देगी, तभी तो घर तोड़ेगी। अचानक धमकी देती, नहीं कल घर तोड़ देंगे, 15 दिन के बाद घर तोड़ देंगे, 1 सप्ताह के बाद घर तोड़ देंगे। ऐसा करती है हम लोगों के साथ। तो आप लोग कभी आप लोग घर से बाहर नहीं निकलते रहेंगे पूरा फैमिली? मतलब कभी ताला लॉक करके नहीं जाते? नहीं, कभी नहीं जा सकते ताला लॉक करके। कब कौन आएगा, क्या कर देगा, क्या जान रहे हैं आप? घर से हम लोग बाहर चले जाएं, कब आएगा 1 घंटे में क्या ध्वस्त करके चले जाएंगे, इसलिए हम लोग को घर को देखना पड़ता है एनी टाइम। चलिए, ये भारत के नागरिक हैं, इन्हीं को कहा जाता है कि भारत के विकास के लिए सब कुछ निछावर कर दो, फिर भी आपकी जान की कीमत नहीं है। यही है हमारा भारत, महान देश अगर कहा जाता है कि हमारा देश महान है। एक तरफ हम चांद पे जाने की बात करते हैं, चांद पे हम पहुंच भी चुके हैं, और एक तरफ यहाँ पे लोग विस्थापन की मार झेल रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे पढ़ेंगे, अपनी भविष्य की ओर देख रहे हैं। इनके माता पिता हैं, इनके चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, सब हैं यहाँ पे। ये हालत है यहाँ पे। हम यहाँ पे थे, हमने जो आपको ज़मीनी हकीकत दिखानी थी वो दिखाए। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।